है 36 को कहें क्यों? हाँ, गीता का अर्थ करके समझाते थे, उसमें बताया है अणोणीयांसम मनुस्मरेत्य, भगवान को ऊंच ऊंच जो भगवान है उसको अणु से भी अणुरूप अति सूक्ष्म रूप दिखाया, बताया, लेकिन आत्मा के बारे में तो नहीं बताया। क्या? तो क्या प्रजापिता ने अपने को यज्ञ के आदि में और मंडली में अपन को भगवान नहीं समझा? शिवो हम करके नहीं बैठा। अरे भक्ति मार्ग में तो 2500 साल से सुनता चला आ रहा ना, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव का रूप हूं। भक्ति मार्ग में तो ये पक्का हो गया ना। तो प्रजापिता वाली आत्मा आखिरी जन्म में है, 84वें जन्म में जब शिव बाप प्रवेश करते हैं तो अपने को आत्मा ज्योति बिंदु नहीं समझती है। हाँ, नहीं समझती, क्योंकि आत्मा तो सभी प्राणी मात्र हो जाते हैं। नहीं समझती है तो क्या समझती है फिर? अरे कुछ समझती है कि नहीं? ईंट पत्थर कुछ पता नहीं, ईंट पत्थर नहीं समझती है। उसको तो पक्का हो गया ना, भक्ति मार्ग के गुरुओं ने जो समझाया, शंकराचार्य ने तो सब धर्म पिताओं को डब कर दिया है, कर दिया ना। देखो पुराने झाड़ के चित्र के हो, देखो ध्यान से, ये तो नया बनाया है ऐसे ही। पुराने झाड़ में सबसे मोटी जड़ दिखाई गई, इसमें नहीं, ये तो नया झाड़ बनाया है बाद में है। हाँ, इनका नाम ब्रह्मा कुमारियों ने दिया है, शंकर पार्टी वाले। लेकिन शिव ने जो साक्षात्कार से पुराना चित्र झाड़ का बनवाया था, उसकी कॉपी निकालो, है पुराने कागज हैं, फोल्डर, उनमें वो चित्र दिया हुआ है। और जो ब्रह्मा कुमारियों ने भी जो चित्र चारों छुपा दिए 76 के बाद, तो उन चित्रों में भी वो मोटी जड़ दी हुई है, दाईं ओर या बाईं ओर है, वो भी पता नहीं, दाईं ओर। जो भारतीय धर्म है, भारतीय धर्मों की डालियां हैं जिस तरफ, उस तरफ सबसे मोटी जड़ है, यानी बहुत पावरफुल है। कैसी पावरफुल कि भक्ति मार्ग के 2500 वर्ष में सब धर्मों को नीचा दिखाई दिया और अपन को, अपने धर्म को जो स्थापना की सन्यास धर्म की, उसको ऊंचा दिखाई दिया। सन्यास मानी वैराग है ना। तो सबसे मोटी जड़ हुई कि नहीं? हाँ, तो वो एकदम शुरुआत की बात बताई। तो अपन को आत्मा समझ करके बैठा कि परमात्मा समझ के बैठा? क्या समझ के बैठा है? अरे कुछ समझा कि नहीं समझा? है परमात्मा समझ के बैठ गया। और परमात्मा का अर्थ ये लगाया कि जो सबसे ऊंची आत्मा है वो शिव मैं ही हूं। जबकि कहा जाता है परमपिता परमात्मा,
परमपिता पहले, परमात्मा बाद में। ऐसे कोई थोड़े कहता परमात्मा परमपिता, ऐसे कोई कहता है? शंकर शिव कोई कहता है? जैसे शंकर शिव नहीं कहते, ऐसे ही परमात्मा परमपिता कोई नहीं कहता। हाँ, तो जब परमात्मा है शब्द बाद में, तो जिसे परमात्मा कहा गया वो छोटा हुआ या बड़ा हुआ? छोटा हुआ ना। हाँ, उसका भी बाप परम पिता हुआ। परमात्मा से भी पहले कौन हुआ? बाप पहले होता है कि बच्चा पहले होता है? बाप पहले होता है। तो वो परम पिता परमात्मा, वो ये नहीं समझ सकते ये परमात्मा तो को बच्चा है शिव का, है परम पार्टधारी है ना। इस षष्ठी रूपी रंगमंच का ऑलराउंड पार्टधारी, चारों युगों में पार्ट बजाने वाली आत्मा परम पार्टधारी हीरो है। अरे हीरो तो सभी सीन में आएगा कि नहीं? है ऑलराउंड पार्ट बजाता है ना। हाँ, तो बताया एकदम शुरुआत में समझाते तो हैं कि अपन को आत्मा समझ करके बैठो, तो वो खुद बैठा होगा कि नहीं? है? लेकिन परमात्मा समझ के बैठा। परमात्मा क्या समझा? सुप्रीम सोल समझा अपन को, या उससे नीची सोल समझा? है? एकदम सुपर मैसी में अपन को समझ के बैठ गया कि हाँ देखो, दुनिया में बड़े बड़े गुरु हुए, ब्रह्मा बाबा के, दादा लेखराज के, 12 गुरुओं में से कोई ने नहीं ये बात समझा है पाई। वाराणसी के विद्वान पंडित आचार्यों सन्यासियों ने भी नहीं समझा पाई, और वो बात मैंने समझाई, तो मैं ही भगवान हूं क्या? हाँ, तो ये नशा चढ़ गया। सबसे ऊंचा नशा चढ़ा कि सबसे नीचा? बहुत ऊंचा नशा चढ़ गया। और वो नशा झूठ था या सच्चा था? झूठ था ना। तो वो जो आत्मा समझ करके बैठो, तो दूसरों से कहा या अपन से कहा? दूसरों से कहा है। हाँ, वो कहानी दिखाते हैं ना, वो कौन सी? पंडित जी महाराज और बुढ़िया है। तो पंडित जी पढ़ाई पढ़ाना बहुत जानते थे, है ना। हाँ, तो वो जो पढ़ाई पढ़ाना जानते थे, तो वो पढ़ाई पढ़ाते थे। नदी पार हो जाओ, कैसे? हाँ, भगवान को याद करके नदी पार हो जाओ। तो बुढ़िया तो पार चली गई, और गुरु जी बेचारे घबराने लगे, डूबने लगे। तो माने परोपदेश कुशल बहुत तेरे, इस दुनिया में दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत होते हैं। शंकराचार्य भी एक हुए थे सन्यासियों में, सबके गुरु सब सन्यासियों के। तो सारी दुनिया के सब धर्म वालों को नीचा दिखाई दिया है। और भारतवर्ष में से दूसरे दूसरे धर्मों का, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, सबको नीचा दिखाई दिया। लेकिन खुद अपन को भगवान समझ के बैठ गए, ऊंच ते ऊंच भगवंत मान के अपन को बैठ गए। लेकिन दूसरों को समझाया कि हाँ आत्मा समझ के बैठो।